सेशन कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था 125 में 8,000 रुपये टोटल फैमिली का ऑर्डर हुआ था। बच्चों का 3,000 दो बच्चों का, 3,000 दो बच्चों का हुआ था और वाइफ का 2,000 हुआ था। ग्राउंड है माइलॉट, मेरी शादी 2004 में हुई थी और 2008 में मैंने अपनी वाइफ के नाम से एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी 2700 स्क्वायर फुट की खरीदी और 2011 में फिर मैंने 1130 स्क्वायर फुट की एक और प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम खरीदी। उसके बाद 2011 में 1130 वर्ग फुट की एक प्रॉपर्टी और उनके नाम खरीदी। 2013 में वो जो 1130 वाली जो प्रॉपर्टी थी उसको बेच के मायके चली गई। 2014 में फिर वापस आई, मार्च लास्ट में वापस आई और 3 महीने रही और 27/6/2014 को मेरे को पंजाब जाना था अपनी बहन के गृह प्रवेश में और भांजे की पगड़ी की रस्म के लिए, जो उनको पता था। तो उन्होंने अपनी माता जी को 23/6/2014 को लखनऊ बुला लिया और जो 2700 वर्ग फुट की जो प्रॉपर्टी थी उसको भी वो बेचने की कोशिश करने लगी, जिसकी मैंने कंप्लेन करी थी। और 27 को मेरे जाने के बाद 27 की शाम को ही घर से जो मेरी प्रॉपर्टी थी जिसके बयान के पैसे मिले थे उसके 50,000 रुपए घर पे रखे थे, वो लेके अपनी माता जी के साथ चली गई। मेरी एक प्रॉपर्टी थी, मेरे नाम की थी, वो उसके मेरे बयान के पैसे मिले थे मेरे को, तो वो पैसे घर पे रखे हुए थे। हाँ, उसमें से 50,000 रुपए वो घर पे पड़े हुए थे, तो वो लेके वो चली गई और माता जी के साथ चली गई और उसके बाद वहां जाकर मेरे ऊपर मुकदमे कर दिए। अब उन्होंने जो घर से जाने की जो बातें कही हैं, एक घर से जाने के जो घर से निकाले जाने की जो बात कही है उसको उन्होंने कई तरह से कहा है। जैसे कि एक जगह खुद के ये सब उनकी चीजें सब इसमें रिकॉर्ड में है। एक जगह उसने कहा है कि जब उसको घर से निकाला गया तो उसकी माता जी हमारे घर पे थी। दूसरी जगह कहा उसने कि जब उसको घर से निकाला गया तो उसकी माता जी एमपी में थी, मध्य प्रदेश में थी। तीसरी जगह कहा जब उसको घर से निकाला गया तो उसकी माताजी लखनऊ गुरुद्वारे में थी। चौथी जगह कहा उसने कि जब उसको घर से निकाला गया, एक ही दिन की घटना, एक ही समय की घटना, ये नहीं कि अलग अलग घटनाएं। इसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा कहते हुए जून 2014 में ही आवेदक क्रमांक 1 को उसके बच्चों सहित हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया, जहां से वो लखनऊ गुरुद्वारा अपने माँ के पास आ गई। यानी कि इस टाइम ये उसकी माताजी गुरुद्वारे में थी। और उसी में जो है इसमें अपना जो उनका मुख्य परीक्षण है 125 का, एनेक्सर नंबर 37, पेज नंबर 224, पैरा नंबर 2। माय लॉर्ड, इसमें कह रही है तो लखनऊ के गुरुद्वारे में मेरी माँ रही और समझाइश के लिए गई तो उसने मेरी माँ और बच्चों को हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया, तो मैं अपनी माँ के पास गुरुद्वारे चली गई। और तीसरी जगह वो कह रही इसी के क्रॉस के एनेक्सर नंबर 37, पेज नंबर 230, पैरा नंबर 21 में कह रही है कि यह सही है कि मैंने अनावेदक के विरुद्ध घरेलू हिंसा का मामला चलाया है। और घरेलू हिंसा के मुकदमे में उन्होंने ये लगाया है, कहा है कि उनकी माताजी को उन्होंने जब उनको घर से निकाला गया तो उनकी माताजी एमपी में थी। इसमें कह रही है अंत में अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा आवेदिका क्रमांक 1 व उसके बच्चों को घर से निकाल दिया। मजबूरी में आवेदिका क्रमांक 1 द्वारा अपने परिजनों को फोन पर सूचित किया, तब आवेदिका क्रमांक 1 की माताजी अपने परिचितों को लेकर 23/6/2014 को लखनऊ आई। यहाँ पे कह रही कि जब उनको निकाला गया तो उनकी माताजी एमपी में थी। लिखा है कि तो मुझे लखनऊ में पैसा नहीं भेज पा रहे थे तो मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया तथा मेरे 2 छोटे बच्चों को भी घर से निकाल दिया। दिनांक 27/6/2014 को मेरे माता पिता ने मेरे पति को समझाया, हाथ जोड़े, पर वे नहीं माने। पैरा नंबर 21 मालूम। इसमें कह रही हैं यह कहना गलत है कि मेरे पिता मुझसे मिलने जून 2014 में लखनऊ आए थे। जब 2014 में आए ही नहीं थे तो उनके माता पिता ने मेरे आगे हाथ पर कैसे जोड़े माय लॉर्ड। इसमें 3 कंडीशन दी है कि पत्नी को किस कंडीशन पे उसको भरण पोषण नहीं मिल सकता। मैं माय लॉर्ड, मैं यहाँ पे बच्चों के भरण पोषण के लिए कहीं पर भी नहीं कह रहा हूँ मैं उनका नहीं दूंगा। इसमें कहा गया कि अगर वो कहीं अडल्ट्री में रह रही तो उसको नहीं मिलेगा, या वो हम दोनों सहमति से अलग रह रहे हैं तो नहीं मिलेगा, या यदि वो पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है तो उसको नहीं मिलेगा। तो ये जो भी कारण बताए हैं ये किसी भी तरह से सारे एक साथ संभव नहीं हो सकते। और एक चीज और है माय लॉर्ड, एनेक्सर नंबर वो क्रॉस ही है सर माय लॉर्ड 37, एनेक्सर नंबर 37, पेज नंबर 230,
हाँ 230, हाँ जी 230। इसके पैरा नंबर 20, इसमें माय लॉर्ड मैंने क्रॉस की, जो लोअर कोर्ट में क्रॉस मैंने ही किया था माय लॉर्ड। तो इसमें मैंने उसे सवाल पूछा था कोर्ट में कि आप अपने बच्चे के साथ अपने पति के पास वापस जाना चाहेंगे? कहती नहीं जाएंगे। फिर मैंने दूसरा सवाल किया, यदि आपके पति आपके पास मायके में आकर आपके पास साथ रहें तो क्या आप मायके में उनके साथ रहेंगी? तब भी कहती नहीं। और इस तरह से बहुत सारे झूठ, इसमें एक तो ये सिंपल था, इसी के साथ ही उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि शादी में उनके फादर ने मुझको 5 लाख रुपए दिए, उसके बाद मुझको 2.5 लाख रुपए दिए, उसके बाद जो मैंने 2700 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी जो खरीदी है इसका भी पैसे उनको दिए, उन्होंने दिए हैं। लेकिन जो ये मैंने 2700 वर्ग फुट की जो प्रॉपर्टी खरीदी है मैंने बैंक से लोन लेके की, जिसके के लोन के पेपर इसमें लगे हुए माय लॉर्ड। और जिस दिन रजिस्ट्री हुई थी उसमें से 2,80,000 रुपए मैंने नगद उसी से निकाल के दिन दिए थे पैसे। वो बैंक का पूरा स्टेटमेंट, लोन के स्टेटमेंट और बैंक का स्टेटमेंट सारा लगा हुआ है इसमें। दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें कहा गया कि अगर पति ने अपनी कमाई से, अगर वाइफ हाउस वाइफ है, सर एक चीज और, एक रिक्वेस्ट और है माय लॉर्ड, लास्ट ईयर मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है। सर एक रिक्वेस्ट, पूरी बात तो सुन लीजिए मेरे को, प्लीज मेरी बात सुनिए। इसमें जो पूरा जो मुकदमा है इसमें माय लॉर्ड इतने झूठ बोले गए, इतने झूठ बोले, प्लीज 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 एक रिक्वेस्ट है। करने का आदेश देता नहीं प्लीज सर मेरी रिक्वेस्ट सुन तुझे। आपको क्या कोई भी ऑब्जर्वेशन देगा, देखिए उचित है कि नहीं मैं नहीं जानता, परंतु कानूनी रूप से मृत व्यक्ति के पक्ष में लाभ के खिलाफ आदेश हो सकता। ठीक है, पक्ष में जो आदेश है उससे आपको तकलीफ नहीं है? बिल्कुल नहीं है हम, हाँ जी अपनी स्वर सिद्धांत चुकी है। हाँ जी। नहीं माय लॉर्ड मेरी प्री एक रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुन ली जाए। हम ये कह रहे हैं कि मेरे को इतने सारे झूठ होने के बाद भी मेरे को लोअर कोर्ट ने दोषी तैयार कर दिया, और उसके बाद एक भी रुपया मुझको दिया नहीं गया और मुझ पे इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए गए। सर लास्ट एक रिक्वेस्ट है मैंने एक IAS में लगाया हुआ है कि उनके फादर ने, उसने कहा कि उनके फादर ने पैसा दिया तो उनको बुला के पूछा जाए। सर मेरे को मैं दोषमुक्त कैसे होऊंगा सर? सर वो नहीं आ रही है तो जो सब, नहीं नहीं एक सेकंड, अगर आप इस रिकॉर्ड को देख लीजिए और उसके हिसाब से ऑर्डर पास कर दीजिए माय लॉर्ड। मतलब उनके फादर का नोटिस, उनके फादर को नोटिस जारी कीजिए सर, कम से कम वो बताएं तो कितने पैसे उन्होंने दिया है, तो कहाँ से दिया है। इंसान है इमोशनल, मतलब मेरा कैरेक्टर खराब कर रहे हैं वो लोग। आप 5 लाख 2.5 लाख सेशन पे number one more one of the two page is 2000 permanent to installment number and an amount of 3,000 each. Installments number 3 and 4. Academic children of the the outside it is submitted by council top. Submitted by the false allegations made by the wife. Therefore, he does not have any objection to the maintenance amount faced by the courts below with regard to his children, and therefore he would confine his application only to the maintenance amount awarded to his wife from public respondent of the court. During the course of argument, it was submitted by the